सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यानी कि ये हिंदी के क्वेश्चन हैं और हिंदी लैंग्वेज से संबंधित है और महत्वपूर्ण कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पिछले हिंदी जिसमें हिंदी ग्रामर से पूछे जाते हैं या हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं से लिया गया है। खासकर ये वीडियो जो है अभी हेड कांस्टेबल डीसी का जो हो रहा है एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं दोस्तों आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। जो हेड कांस्टेबल का अभी फिजिकल का डेट तो आ चुका है, 1 से 16 तारीख के बीच में फिजिकल होगा सेक्टर लेवल पे, और उसके बाद आपका जो भी कैंडिडेट्स या जो भी फिजिकल क्वालिफाई करेंगे तो हो सकता है 1 या 1.5 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाए, जिसमें 160 नंबर का क्वेश्चन पेपर होंगे, जिसमें से 70 क्वेश्चन प्रोफेशनल के, 60 में आपका 4 पार्ट्स हैं, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग। और इसके अलावा आपका 30 क्वेश्चन है हिंदी के। आप प्रोफेशनल में अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ जिनका पहले से स्ट्रॉन्ग है उनको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है या थोड़ा पढ़ते, लेकिन हिंदी लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको अगर याद भी किया है तो दोबारा रिवाइज करने की बहुत आवश्यकता है। हिंदी ग्रामर को बिना दोबारा रिवाइज करे आप नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, कनक कनकते सोगुनी मादकता धिकाए, वाह खाए बोराए जग या पाए बोराए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है पूछा गया है। इस अलंकार को बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों यह है यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 2 है, जहां बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है। तो विभावना अलंकार वहां पर होता है जहां पर बिना कारण के कोई कार्य होता है। प्रश्न नंबर 3 है, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वह कौन सा अलंकार होता है। तो जहां उपमेय के अंदर उपमानों की शंका होती है वहां पर संदेह अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 4 है, दिव शाम का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे धीरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो है मानवीयकरण अलंकार है, यानी कि यहाँ पर जो है जो कामना की गई है, जो वर्णन किया गया एक मानव के रूप में किया गया है, तो मानवीयकरण अलंकार है। प्रश्न नंबर 5 है, 3 वेर खाती थी वे 3 वेर खाती है। इस पंक्ति में कौन सा। ये वो पंक्तियां हैं दोस्तों जो हिंदी अलंकारों से बार बार पूछी गई हैं। मैंने उन्हीं पंक्तियों को यहाँ पर किया है या इनको शामिल किया है जो क्वेश्चन हिंदी ग्रामर में हिंदी से अलंकार से बार बार आते हैं। तो इसमें यमक के अलंकार है। प्रश्न नंबर 6, रहीमन जो गति दीप की कुल कप्पू गति सोए, वारे उजियारे लगे बड़े अधियारो होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में सलेश अलंकार है। दोस्तों, अगर आपको एक मैंने वीडियो अलंकार के संबंध में बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो को आप 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस अलंकार की क्या विशेषता है और उसमें क्या होने पे कौन सा अलंकार हो सकता है। प्रश्न नंबर 7 है, संदेह सनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। तो अतिशोक्ति अलंकार है। प्रश्न नंबर 8 है, तरनी तनुजा तट तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों, ये भी जो पंक्तियां हैं ये ऐसी पंक्तियां हैं जो बार बार पहले पूछी जा चुकी हैं अगर अलंकार से इस तरह का क्वेश्चन आता है। प्रश्न नंबर 9 है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकलते। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो विरोधाभास, यानी कि जो पापी मनुष्य है और उसके मुख से अगर राम निकल रहा है तो वह एक तरह का विरोधाभास वहाँ होता है, तो विरोधाभास अलंकार है। प्रश्न नंबर 10 है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई। इस पंक्ति में कौन सा। तो यहाँ पर उपमा की गई है, उपमा अलंकार है। प्रश्न नंबर 11 है, उपमेय में उपमा का निषेध रहित आरोप है तो कौन सा अलंकार होता है। तो यह रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 12 है, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि अविचारी चोर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें सलेश अलंकार है। प्रश्न नंबर 13 है, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग जीर्णो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्वान है। तो यहाँ पर यमक अलंकार विद्वान है। प्रश्न नंबर 14 है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलित
मन सरोवर बढ़ जाए, घटत घटत सुन घिरी घटे, वरु समूल कुम्हिल लाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? तो इसमें रूपक अलंकार है, यानी कि कोई भी चीज किस तरह से अपना आकार बढ़ा लेती है और घटा लेती है। यहाँ पर रूपक यानी रूप के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 15 है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा लव? तो यहाँ पर एक शरीर या किसकी को उल्लेख किया गया है किसी चीज का, तो यहाँ पर उल्लेख कार्य है। प्रश्न नंबर 16 है, पूत कपूत तो क्यों धन संचाय, पूत सपूत तो क्यों धन संचाय। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर लटानुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अलंकार के संबंधी जो महत्वपूर्ण यानी अलंकार पंक्तियों से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने अभी तक उन्हीं पंक्तियों को इसमें आपको दिखाने की या बताने की कोशिश की। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। दोस्तों अगर आप ये सब कुछ मटेरियल LDC एग्ज़ाम के संबंधी कुछ भी जितने भी मैंने सेट बनाए, चाहे 1 लाइन क्वेश्चन के सेट हों 30, 25, 30, 28 पहले बना चुका हूँ और भी बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं 20, उसके अलावा जो भी डिटेल है प्रोफेशनल एग्ज़ाम संबंधी चाहे किसी भी रिलेटिव हो, वो सब आपको मेरी वेबसाइट को जाके एक बार आप क्या विजिट करें www.ldcandnetexam.com पर। प्रत्येक वहाँ पर कैटेगरी भी अलग अलग है, आप एक एक कैटेगरी को खोलें तो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ये दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।